स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत होगा, इंडिया होगा या फिर दोनों होगा, इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में मामला कई बार गया है, स्पेशली आप देखोगे 2016 में, 2020 में ये मामला गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस चीज को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। मतलब कि अगर जो नाम है उसमें बदलाव होता है, या फिर आपने देखा होगा सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो क्या वो सही है, क्या सरकार कर सकती है, वो सारे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये खबरें चल रही हैं कि सरकार बदल सकती है हमारे देश का नाम। मतलब कि अभी तो इंडिया या फिर भारत कोई भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि सरकार जो है वो स्पेशल सेशन में यहां पर जो नाम है वो कह दे कि अब से इंडिया इस्तेमाल नहीं होगा, अब से सिर्फ और सिर्फ भारत इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है, ऐसा नहीं है कोई अचानक से आ गया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो लगातार यहां पर इस तरह की चीजें आ रही थी, जो अलग अलग पिटीशंस हैं वो डाले जा रहे थे। और स्पेशली कल जो ये हुआ पूरा मामला आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत यहां पर लिखा गया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। पहले लिखा जाता था इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये लिखा जाता था, लेकिन पहली बार ये चीज हुआ है। खैर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं 2020 के बारे में क्या हुआ था। 2020 में एक पिटीशन फाइल किया गया था दिल्ली बेस्ड पर्सन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पिटीशन के अंदर यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पर ऑर्डर देना चाहिए ताकि हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया ना रखा जाए, क्योंकि वो कॉलोनियल पास्ट से बिलोंग करता है। इसलिए हम अपने देश का नाम या तो भारत रख दें या तो हिंदुस्तान रख दें। और पिटीशन के अंदर यह बोला गया कि अगर हम अपने देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखते हैं तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आएगा इन आवर ओन नेशनैलिटी। मतलब कि यहां पर सेंस ऑफ प्राइड की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ पिटीशन में यह बोला गया कि यहां पर जो हमारा आर्टिकल 1 है, आप सबको पता होगा आर्टिकल 1 के अंदर है इंडिया दैट इज भारत। तो पिटीशन के अंदर यह बोला गया था कि ये जो इंडिया इस्तेमाल किया गया है इसको हटा दिया जाए, इसको यहां पर यूज ना किया जाए। साथ ही साथ पिटिशनर ने यह भी बोला कि मुझे मौका मिलना चाहिए कि जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, मैं उनको रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, मैं उनको बता सकूं कि हां, हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो नाम है वो इंडिया ना रखकर सिर्फ और सिर्फ भारत रखा जाए। फिर इसके अलावा पिटिशन के अंदर कुछ और चीजें बोली गई, जैसे कि यहां पर यह बोला जा रहा था कि जो इंग्लिश नाम है इंडिया, वो अगर हम रिमूव करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको काफी अच्छा रहेगा। उसके लिए यहां पर जो सेंस ऑफ प्राइड की भावना है, देश के लिए जो भावना है, एंशिएंट जो चीजों की भावना है, वो यहां पर सामने आ सकेगी। और साथ ही साथ पिटिशनर का यह भी कहना था कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनको भी हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे अगर हम यहाँ पर जो अपना नाम है वो इंडिया नहीं रखकर सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट पिटिशनर ने यहाँ पर 1948 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिबेट चली उसका भी हवाला दिया था। और एक्चुअल में अगर ये बात सही है, अगर आप देखोगे तो BR अम्बेडकर जी ने 1949 में जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था उसके जस्ट पहले यहां पर ड्राफ्ट निकाला था, और ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत। तो इसको लेकर कई ऐसे लोग थे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इसका नाम इंडिया ना रखकर सिर्फ भारत इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और इसीलिए 1949 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि दोनों ही जो नाम है वो इस्तेमाल किया जाता है। जिसका मन होता है वो इंडिया इस्तेमाल करता है, जिसका मन होता है वो भारत इस्तेमाल करता है।
लेकिन पेटिशनर का 2020 में यह कहना था कि हमारे देश में कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। आपको याद होगा वो उस समय चल रहा था जब कई सारे शहर जो है जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया। तो पेटिशनर बार बार यही कह रहा था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से यहां पर सारी चीजों को बदला जा रहा है, क्यों ना हम अपने देश का नाम भी इंडिया ना रखकर सिर्फ और सिर्फ भारत इस्तेमाल करें। अब क्वेश्चन यह है कि इस पिटीशन को लेकर जब सुनवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फाइनली क्या बोला। देखो, सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो चीफ जस्टिस थे एस.ए. बोबड़े, उनका यह कहना था हमारे संविधान के अंदर जो भारत है वो ऑलरेडी यूज किया जाता है। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ये जो पिटीशन था उसको रिजेक्ट कर दिया और यहां पर यह भी कहा व्हाई हैव यू कम हियर, आप हमारे पास क्यों आए हैं जब भारत ऑलरेडी यहां पर मौजूद है हमारे संविधान के अंदर। तो यहां पर सिंपली पिटीशन डालने का कोई वजूद नहीं रहता। हां, अगर आप चाहते हो यहां पर जो इसका नाम है वो सिर्फ भारत इस्तेमाल किया जाए तो हम यहां पर ऑर्डर देते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से भेजा था और यह कहा कि ये अल्टीमेट जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पार्लियामेंट के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल नहीं देने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से 2020 में यहां पर इससे अपने आप को अलग कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 2016 में भी कुछ वैसा ही पिटीशन डाला गया था और उस समय हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे टी.एस. ठाकुर। उन्होंने भी यहां पर इसको रिजेक्ट किया और यह कहा कि इंडिया हैड द, मतलब कि एवरी इंडियन, हर एक भारतीय के पास अधिकार है कि वो जो चाहे नाम का इस्तेमाल कर सकता है। जिसको मन करता है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है, जिसको अगर मन करे इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैड नो बिजनेस टू ईदर डिक्टेट और डिसाइड। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट 2016 में कहा कि हम यहां पर कोई फैसला नहीं लेंगे। इफ यू वांट टू कॉल दिस कंट्री भारत, गो हेड। इफ यू वांट टू कॉल दिस कंट्री इंडिया, यू कैन चूज दैट। वी विल नॉट इंटरफेयर। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि जब भी पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है और अल्टीमेटली इसकी जो जिम्मेदारी है वो दे दी है पार्लियामेंट के ऊपर। तो इसी की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं किया, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अब देखना होगा कि क्या 18 सितंबर को जब यह पार्लियामेंट सेशन होगा तो सरकार कुछ बड़ा कदम लेगी कि नहीं लेगी। वैसे यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर भी डिबेट हो रहा था कि जब यह इन्विटेशन भेजा गया, जैसे यहां पर लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, पहले के लिए लिखा जाता था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो सरकार ने क्या कोई इलीगल काम किया है? मतलब कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना लिखकर, इंडिया का इस्तेमाल ना करके भारत का इस्तेमाल किया है, तो सरकार ने क्या कुछ इलीगल किया है? देखो, यहां पर जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी लीगल नहीं है, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जो हमारा, अगर आप जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। मतलब कि हमने अपने देश का नाम इंडिया भी दिया है और भारत भी दिया है, दोनों ही यहां पर दिया गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि तब से लेकर 1947 से लेकर अभी तक सिर्फ इंडिया का ही इस्तेमाल किया जाता था। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल लेटर में भारत का इस्तेमाल किया गया है। आज तक आपको भारत शब्द का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों हैं, तो यह सरकार डिसाइड कर सकती है। मतलब कि सरकार को हमारे संविधान में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वो यहां पर बिना नोटिफिकेशन जारी किए भी ये ऑफिशियल लेटर होता है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन हां, उनका यहां पर एक और चीज कहना था कि अगर सरकार आर्टिकल 1 में से इंडिया शब्द का हटाना चाहती है, हमारे संविधान में से इंडिया को हटाना ही चाहती है, तब यहां पर सरकार को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो करना होगा। अभी तो क्या है, हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों हैं, तो सरकार अपने ऑफिशियल लेटर में जो भी चाहे यूज कर ले, उसमें कुछ भी लीगल नहीं है। लेकिन हां, अगर यहां पर इंडिया को हटाना ही है पूरी तरह से संविधान से, तब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। और आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा लगभग 368, आर्टिकल 368 है, उसके अंदर 2/3 जो मेजॉरिटी होता है ना, उससे करना होगा, और साथ ही साथ यहां पर जो 50% स्टेट्स हैं उनसे सहमति लेनी होगी। ये अगेन कई सारे एक्सपर्ट जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, उनका यहां पर कहना है। तो अब यही चीज मैं कह रहा हूं कि अब आगे देखना होगा कि क्या यहां पर सरकार उसको करती है कि नहीं करती,
खैर, इसके अलावा यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, कॉलोनियल कंट्रीज थे, जिनका नाम यहां पर पहले रखा गया था। जब वो कॉलोनाइज कंट्री थे तब उनका जो नाम पड़ा था उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। जैसे कि लेटेस्ट अगर आप देख सकते हो यहां पर जो टर्की है, इसमें तो स्पेलिंग का बेसिकली फर्क किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम 2019 में बात करें तो बर्मा हुआ करता था पहले, आज के डेट में जो म्यांमार हम जानते हैं, तो इसका नाम म्यांमार कर दिया गया। वैसे ही यहां पर इस्वातिनी जो कंट्री है उसका पहले नाम स्वाजीलैंड हुआ करता था। फिर इसके अलावा कॉन्गो डीआरसी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहले इसको जायर कहा जाता था 1997 में, तो इसको भी चेंज कर दिया गया था। श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी देश है, पहले इसको सिलोन कहते थे, फिर इसने भी अपना नाम चेंज करके श्रीलंका कर दिया। वैसे ही ईरान हो गया, पहले ये पर्सिया हुआ करता था, उसने भी अपना नाम चेंज किया था। घाना हो गया, थाईलैंड हो गया, जॉर्डन हो गया, बोत्सवाना, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो अगेन यहां पर देखिए क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोग के वीडियोस में, जो आप कमेंट करते हो, तो उसमें कई लोग का कहना था कि सर इंडियन ओशन, देखिए हमारे देश पे ही नाम पर पड़ गया इंडियन ओशन, इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशन। कोई भी ऐसा ओशन नहीं है अगर आप देखिए पांचों ओशन में से। तो यहां पर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी इंडिया के नाम पर हैं। क्या उसमें भी बदलाव होगा? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या यह बन जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत? फिर इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ भारत बनेगा। आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या यह बन जाएगा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? फिर इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हो, यहां पर एम्स हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, और वो तो छोड़िए, आपने अभी देखा इसरो, चंद्रयान को लेकर बहुत चर्चा हुई है, तो इसरो में भी यहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या यह भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनेगा? फिर इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे जो कंपनीज हैं, बीएसएनएल, भेल, बीईएल, सब में आपको कहीं ना कहीं यहां पर आप देखोगे ये वाले, इसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये वाले अगर आप भेल, बीएसएनएल और इस तरह की चीजें अगर हम देखें, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या उसमें बदलाव होता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें थी यहां पर, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट को लेकर, वो आपको बताना है इलेक्शन को लेकर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।